मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावन से जुड़ी कि अब सवाल सबके मन में उठ रहा है कि आखिर अब कब होई मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के पाले में पूरी गेंद चली गई ही और पूरी खबर लेके आए हैं ये पंचायत चुनाव से जुड़ी जो अपना के मन में सवाल है शायद उनका जवाब हमारे साथ हो। तो विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंजीयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर की जहां अपना बच्चे बता दी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के भविष्य के फैसला अब सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय करी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करे खातिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला दीन गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मंगलवार के शाम प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रक्रिया का निरस्त करे के आदेश जारी किए गए हैं। प्रोजेक्ट बता दी राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह के जारी आदेश में साफ साफ लिखा है कहे कि मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा 26 दिसंबर का मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य संशोधन आदेश 2021 तुरंत प्रभाव से वापस लीन गया। एक चलते अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन खातिर कीन के परिसीमन आरक्षण के स्टेटस गड़बड़ाए रहा है। ऐसे चुनाव निरस्त किन जा रहा है। एक के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि पंचायतन के कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो चुका है और यह निर्वाचन प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब हो चुका है। आयोग के द्वारा संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जल्द चुनाव कराए जाब आवश्यक है। आगामी निर्वाचन प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 17 दिसंबर का दिन के आदेश के पालन करके यथाशीघ्र प्रारंभ की जाए। सुप्रीम कोर्ट यह पूरे मामला में 3 जनवरी 2022 का सुनवाई हुई। राज्य सरकार में ओबीसी आरक्षण का निरस्त किन जाए से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करे खातिर आग्रह कर रही है। वही केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दा में चुनाव टाले की बात कह रही है। यानी अब गेंद पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पाला में है। सबकी निगाह 3 जनवरी पर रही जब सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई करी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पंचायत चुनाव पर छाया जो कोहरा है वह साफ हो पाई। तो निश्चित तौर पर कहो न कहो सबसे बड़ी बात कि अब 7 साल के सरपंची हो चुकी है। गांव के सरकार गांव के खुद के लोकतंत्र है और वहाँ जो है पंच सरपंच जनपद और जिला सब पूरी एक व्यवस्था होती किंतु सोची यह व्यवस्था में ग्रहण लग गया। 7 साल के कार्यकाल हो गया 8वां साल हो गया। अब सोची कि अब पंचायत चुनाव दिन ही होता ही तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और यह गांव के सरकार का बेहद बड़ा प्रभाव पड़ी। काहे कि अब सबसे बड़ी बात की आचार संहिता खत्म हो चुकी है। सरपंचन के अधिकार छीन लीन गए रहे। अब जो है पीसीओ का गांव के प्रभारी बना दीन गया रहा। तब सरपंचों नहीं आई पीसीओ प्रभारी है। तो बहुत सारे सवाल है कि का पीसीओ अब जब तक चुनाव ना हुई तब तक ये प्रभारी नहीं ही सरपंच के पद पूरी तरह से मतलब यहाँ एक्टिव ना हुई या फिर वित्तीय अधिकार सरपंचन करने दीन जाए। सरपंच केवल मतलब नाम मात्र का वह सरपंची करी ही। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल है। इस सवालन के जवाब अब 3 तारीख के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद मिल पाई। कहे कि सुप्रीम कोर्ट यह बात के हवाला जरूर दी कि चुनाव आगामी दिनों में कब हो ही का हो ही या फिर नई तारीख मिला थी। तो बहुत सारे अबे स्थिति जो है साफ नहीं आए किंतु सवाल बहुत सारे हैं कि जे अभ्यर्थी है वो ये जाना रहे कि ये पंचायत चुनाव में उनके द्वारा फार्म भरा गया है और फार्म जब भरी सी तो पैसा लगा के जमानत राशि भरी सी। बिजली के बिल तो ठीक है शासन के जमा करें कर रहा था आज आगे करते चाहे पीछे करते कहाँ से बर व्यवस्था कह के कह दी किंतु जो उम्मीदवार फार्म भर दिए रहे जे हजारों रुपया लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं तो अब वो कोर्ट जाए के मूड बनावल लागे और कोर्ट जाए के अपन हरजाना मांगे वाले हैं। तो अब देखा दिलचस्प हुई कि का होता है या मध्य प्रदेश के सियासत में ग्राम पंचायत के असर। अपन बहुत ख्याल रखब अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद प्रणाम।